कोई लिविंग पर्सन काम करेगा तो जन्म किसका होगा? टेंस का जन्म होता है। अगर हम कोई काम करें, अगर आप कोई काम करें जिसके अंदर में कोई जान होती है, अगर उसके द्वारा कोई काम होता है तो टेंस का जन्म होता है। और वहां से हम फॉलो एवरीवन, आज क्लास का दूसरा दिन है। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है, और उसी क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सब्जेक्ट होने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आज की जो क्लास हमारी चलेगी तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। पहला कि सब्जेक्ट होता है क्या है, दूसरा कि सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या क्या चीज़, और तीसरा हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये तीन चीज़ हमको समझ में आ गया तो समझिए कि हमको लगभग आधी अंग्रेजी तो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और हो सके तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपका समय जो है वेस्ट नहीं हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि भाई सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। पहला भाग हमारा लिविंग का भाग है और दूसरा भाग हमारा नॉन लिविंग का भाग है। तो अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछता है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं तो आपको सिंपली बताना है कि एक लिविंग सब्जेक्ट होता है और दूसरा नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि सर लिविंग सब्जेक्ट किसको कहते हैं और नॉन लिविंग सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो देखिए, जिसके अंदर में सांस चलती हो वो लिविंग सब्जेक्ट होता है। जस्ट लाइक मानते हैं कि आप लोग बोलते हैं ना कि जीव यानी कि जीवित और एक होता है निर्जीव। ठीक है, तो जो जीवित होता है तो उसके अंदर में सांस तो चलती है, तो जीवित है जिसके अंदर में सांस चल रही है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। और एक जो निर्जीव वस्तु होती है उनको बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग सब्जेक्ट होता है। लिविंग का मतलब जो जीवित है, और आपने फिर दूसरा पढ़ा कि नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव है। जैसे जस्ट लाइक मानते हैं कि मैं एक लिविंग पर्सन हूँ और मेरे हाथ में जो ये पेन है ये नॉन लिविंग पर, ये क्या है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। यानी कि मैं लिविंग सब्जेक्ट हूं और यहाँ पे क्या है, ये जो है नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो गया। आप एक लिविंग सब्जेक्ट है और आपके हाथ में जो कॉपी या पेन है और जो मोबाइल, आप जिस मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप कैसे किसी को पहचान सकते हैं कि भाई कोई आदमी लिविंग पर्सन है या कोई आदमी जीवित है। कैसे आप जानेंगे कि कोई जीवित है? क्या कि देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर आज के टाइम में जीवित है तो वो कितना परसेंट है, 10% है। क्या कि देखिए, अगर किसी आदमी के अंदर में सिर्फ सांस चल रही है, जस्ट लाइक मानते हैं कि कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो उसकी सांसें तो चलती है लेकिन उसका बॉडी काम नहीं करता है, इसका मतलब वो जीवित तो है, वो जीवित तो है लेकिन कितना परसेंट, सिर्फ 10% ही जीवित है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि भाई वो 100% जीवित है? तो इसका मतलब अगर कोई आदमी आज के टाइम में जीवित है तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई काम करेगा। क्या करेगा, काम करेगा। तो काम करने वालों को क्या बोलते हैं, डूअर। क्या बोलते हैं, डूअर। डू मीन्स होता है करना। अब हम आपको एक नई चीज सिखाते हैं कि दुनिया का कोई भी वर्ड हो, ठीक है, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने लिखा BUY, ठीक है, तो बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना, और आपने इसमें क्या लगा दिया, ER। अब ये हो गया बायर, मतलब होता है खरीदने वाला। ठीक है, जैसे इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, डू लिखा हुआ है, तो डू मीन्स होता है करना, और हमने इसमें ER को जोड़ दिया तो हो गया डूअर। तो डूअर मतलब हो गया करने वाला या करने वाली। बायर मतलब खरीदने वाला या खरीदने वाली। आप जैसे बोलेंगे परचेज, तो परचेज में आपने ER लगा दिया तो परचेजर हो गया। आपने बोला सेल, और सेल में आपने ER लगा दिया तो क्या हो गया, सेलर, यानी कि बेचने वाला और बेचने वाली, खरीदने वाला और खरीदने वाली। आपने बोला कम, कम मतलब आना, और आपने उसमें ER को जोड़ दिया तो हो गया कमर, तो कमर का मतलब आने वाला। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से यहाँ पे ये डूअर बन गया। तो जो आदमी जीवित है वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, तो काम करेगा। तो अगर वो जब काम करेगा तो कितना परसेंट करेगा, 90% करेगा। सुबह से लेके शाम तक, सोने तक हर एक आदमी कुछ ना कुछ करते रहता है। अगर वो जीवित है तो वो क्या करेगा, दिन भर काम करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति जब काम करता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है कि 100% आदमी जीवित है। अगर कोई आदमी जीवित है और कुछ भी नहीं करता है तो इसका मतलब वो सिर्फ 10% ही जीवित है। तो अगर कोई आदमी लिविंग पर्सन में आता है, वो दिन भर कोई काम करता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि भाई कोई व्यक्ति काम कर रहा है? तो आप उसके एक्शन से उसको पहचानेंगे कि ये व्यक्ति काम कर रहा है। आप उसके स्टाइल से जानेंगे कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आएगा कि सर थोड़ा से एक बार और इसको क्लियर करिए कि ये 10% और 90% समझ में नहीं आया।
और एक्शन और स्टाइल समझ में नहीं आया। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। हमने सबसे पहले क्या समझा कि भाई सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है लिविंग सब्जेक्ट होता है, और एक सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। लिविंग सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी सांसें चलती है, और नॉन लिविंग का सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जिसकी सांसें नहीं चलते हैं। यानी कि जीवित को कहते हैं लिविंग और निर्जीव को कहते हैं नॉन लिविंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सवाल यहाँ पे ये आया कि भाई कोई आदमी अगर जीवित है तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसका मतलब कोई भी जीवित है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। हम सोते वक्त हमारी सांसें चलती है, और जैसे ही हम सो के उठते हैं उसके बाद हम दिन भर क्या करते हैं? कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो हम करते रहते हैं। तभी तो कोई व्यक्ति कहता है ना कि भाई ये सामने वाला पर्सन क्या है? जिंदा है। नहीं तो जिंदा तो वो भी है जो कोमा में है, लेकिन वो कितना परसेंट है? वो सिर्फ 10% है, क्योंकि उसकी सिर्फ सांसें चलती है, वो कोई काम नहीं करता है। तो अगर कोई व्यक्ति जीवित है और जब तक वो काम ना करे तो वो सिर्फ 10% ही जीवित है, और जब वो काम करेगा तो 90% हो जाता है। 90% और 10% कितना हो गया? 100%। तो उसको हम कहेंगे लिविंग। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि अगर कोई व्यक्ति काम कोई करता है तो आप कैसे उसको जानते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है? ठीक है, तो हम उसके एक्शन से और स्टाइल से जानते हैं। जैसे जस्ट लाइक मानते हैं कि कोई हंसता है, तो आपने क्या देखा कि क्या आपने हंसना को देख लिया कहीं पे? अगर देख लिया तो बताइए कि आप उसको छू के बताइए, उसको पकड़ के बताइए। अगर कोई व्यक्ति रोता है तो क्या आप रोना को देख सकते हैं? क्या आप रोना को पकड़ सकते हैं? क्या आप रोना को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोला है कि मैं दौड़ रहा हूं, तो आपने क्या दौड़ना को देखा? नहीं ना देखा। अगर आप दौड़ना को देख सकते हैं तो आप उसको पकड़ के बताइए, उसको छू के बताइए। यानी कि होता क्या है कि जब भी कोई काम होता है तो काम को हम देख नहीं सकते हैं, और काम को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्शन, और एक्शन को ही अंग्रेजी में फिर से एक और वर्ड उसका नाम है जिसको बोलते हैं वर्ब। तो हम लोग को सिखाया गया था कि काम को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो काम का डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप बोल सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो जो हमें दिखाई ना देता हो, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कर सकते हैं। यानी कि जिसे देख या छू नहीं सकते हैं तो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने रोता है तो आप रोना को तो नहीं देख सकते हैं। अगर रोना को देखते तो पकड़ के बताइए। इसका मतलब आप सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है जो रो रहा है। अगर कोई हंसा तो आपने उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से समझा, अरे यार ये हंस रहा है। अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो आपने दौड़ना नहीं देखा, आपने उनके पैरों को देखा। उसके पैर को क्या देखा? उसके पैर के एक्शन को देखा, उसके पैर के स्टाइल को देखा। तो आपको लगा कि अरे यार ये दौड़ रहा है। कोई व्यक्ति टहल रहा है तो आपने क्या देखा कि उसके पैर धीरे धीरे जो है चल रहे हैं, तो आपने अरे ये अभी टहल रहा है। अगर टहलना आप देखते तो आप क्या करते? आप उसको पकड़ लेते, आप उसको छू लेते। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो वो स्टाइल में करता है, एक्शन में करता है, और एक्शन और स्टाइल को आप अनुभव करते हैं तो बताते हैं कि फलाना आदमी फलाना काम कर रहा है। तो अभी देखिए हमने आपको सब्जेक्ट में अगर पढ़ाया होगा तो हमने बोला था कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, और जिसका कुछ नाम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काम कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं, उसे हम एक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी व्यक्ति आज के बाद से अगर कोई काम करेगा तो आप उसके एक्शन से, उसके स्टाइल से पकड़ सकते हैं कि भाई वो अभी कोई काम कर रहा है। जस्ट लाइक अगर हम आपको बोले कि जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी मैयत में चला गया, ठीक है, यानी कि कोई मर गया, वो उस मैयत में चला गया। अब होगा क्या कि अब भाई कोई घर में कोई मरा है तो वहाँ तो सब लोग रोएंगे। तो अब यहाँ पे समझना क्या है कि भाई अब आप अपने दोस्त के साथ में गए, अब आप देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे एक आदमी खूब जो है सर पटक पटक के रो रहा है, ठीक है, रोते जा रहा है। और अब आप क्या कर रहे हैं? अरे यार वो रो थोड़ी ना रहा है, वो तो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम भी जो है थोड़ा सा भी दुख तकलीफ को क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। अब देखिए आदमी तो रो रहा था, लेकिन आपने अपने अनुभव के हिसाब से ये तय किया कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? रो नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? वो दिखावा कर रहा है। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी साइड में यहाँ पे इस तरीके से मौन अवस्था में बैठा हुआ है, और अब आप अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं? वो आदमी जो है ना वो अंदर से रो रहा है। क्या कर रहा है? अंदर से रो रहा है, और जबकि उसके आंसू नहीं बह रहे हैं। तो फिर से आपने क्या किया कि आपने अपने अनुभव के हिसाब से क्या किया कि आप तय कर रहे हैं कि भाई कोई आदमी रो रहा है कि क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग तय करते हैं कि भाई क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो
अब हमको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई लिविंग सब्जेक्ट किसको कहते हैं। लिविंग जो काम करता है, और काम करता है तो आपको समझ में आता है कि वो एक्शन में कर रहा है, कौन से एक्शन से कर रहा है। आप कैसे पहचानेंगे? अगर आप मान लेते हैं कि आपने बोला कि भाई कोई आदमी रोता है, तो रोना है तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं। ना ही आप उसे देख सकते हैं, ना ही आप उसे छू सकते हैं, सिर्फ आप महसूस करके बता सकते हैं कि फलना आदमी जो क्या कर रहा है वो रो रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमको ये बात समझ में आई। और अब हम सेकंड आ जाएंगे यहाँ पे नॉन लिविंग पे। तो नॉन लिविंग का मतलब क्या हुआ कि जिस आदमी के अंदर में जान ना हो। अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट लिविंग होता है और एक सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग पर्सन जब काम करता है तो हमें देखिए आज तक हमको टेंस पढ़ाया गया है, आप लोग भी कहीं ना कहीं टेंस पढ़े होंगे, लेकिन आज तक क्या आपको ये सिखाया गया कि भाई टेंस का जन्म कैसे हुआ? ठीक है, टेंस को हम पढ़ते किस लिए हैं, क्यों जरूरत पड़ती है टेंस की, ये तो हमको नहीं बताया गया। सीधा हमको सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया गया कि भाई टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के 4-4 भाग होते हैं। अब उनको पढ़ना आप महीने 2 महीने 4-4 महीने तक पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले ये जानना है कि टेंस का जन्म क्यों हुआ। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस जो है वो टेंस का है, क्योंकि हर सेंटेंस तो टेंस का नहीं होता है। वो आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करके बता देंगे। तो देखिए, अब याद रखना है कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होता है, एक लिविंग और नॉन लिविंग। और जब कोई लिविंग पर्सन काम करता है तो जन्म होता है टेंस का। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई लिविंग पर्सन काम करेगा तो जन्म किसका होगा? टेंस का जन्म होता है। अगर हम कोई काम करें, अगर आप कोई काम करें जिसके अंदर में कोई जान होती है, अगर उसके द्वारा कोई काम होता है तो टेंस का जन्म होता है। और वहां से हम फॉलो करते हैं टेंस का स्ट्रक्चर। अगर हमने बोला कि मैं पढ़ता हूं तो ये टेंस है, मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं तो ये भी टेंस है, मैंने बोला कि मैं पढ़ूंगा तो ये भी टेंस है, लेकिन मैंने बोला कि कलम टूट जाती है, मैंने बोला कि घर बिखर जाता है, मैंने बोला कि सब्जी बिकती है, समझ में आ रहा है? तो ये तो टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लिविंग पर्सन है ये नहीं है। तो आज हमको ये समझ में आया कि भाई सब्जेक्ट जो है अगर लिविंग होगा और लिविंग के द्वारा अगर कोई काम होगा तो टेंस का जन्म होगा। और टेंस से ही एक और चीज का जन्म होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि टेंस का जन्म कैसे हुआ। जो टेंस होता है वही तो एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब जो आदमी के अंदर में जान है, अगर वो कोई काम करेगा तो टेंस होगा, और टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब टेंस का स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर में आपको लिखवा देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नॉन लिविंग के ऊपर में। तो याद रखिए कि जिस चीज के अंदर में जान ना होती है और उसके ऊपर कोई काम होता है, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक मान लेते हैं कि कलम तो टूटती नहीं है, मार्कर कोई टूटता नहीं है, मार्कर को तोड़ा जाता है। बोर्ड खुद से बनता नहीं है, बोर्ड को बनाया जाता है। सब्जी खुद से बिकती नहीं है, सब्जी को बेचा जाता है। रोड बनता नहीं है, रोड को बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे अगर कोई नॉन लिविंग पर्सन है तो वहाँ पे जो काम होगा वो क्या होगा? नॉन डूअर का ही काम होगा, क्योंकि वो काम तो खुद से नहीं करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति ही काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई नॉन लिविंग होगा तो हमने बोला कि जैसे अगर नॉन लिविंग पे कोई द्वारा, यानी कि कोई भी काम अगर नॉन लिविंग के थ्रू होता है, यानी कि अगर अब जैसे जस्ट लाइक मानना है कि भाई कलम जो है ये तो खुद से कोई काम नहीं करेगा, इसको तो तोड़ने का कोई ना कोई दूसरा ही काम करेगा, इसको बेचने का कोई ना कोई दूसरा ही काम करेगा। तो जब सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग होता है और उसके ऊपर अगर कोई काम होता है तो वहां से जन्म होता है किसका? पैसिव वॉइस का। किसका जन्म होता है? पैसिव वॉइस का। तो आज हमें 2 चीज सीखने के लिए मिल गया कि भाई अगर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अगर हमने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई अगर सब्जेक्ट आपका लिविंग होता है और वहां से कोई काम होता है तो टेंस का जन्म होता है, और टेंस का ही मतलब एक्टिव वॉइस होता है। और अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा और नॉन लिविंग के अगर ऊपर कोई काम होगा तो वहां से पैसिव वॉइस का जन्म होता है। तो आज आप लोग मोटा मोटा समझ गए होंगे कि भाई टेंस क्या होता है, टेंस का जन्म कैसे हुआ, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब आप लोग बता सकते हैं ना कि हमने बोला कि बाढ़ आती है, तो बाढ़ कौन सा टेंस? कोई भी टेंस नहीं, वो क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हमने बोला कि भूकंप आता है, तो भूकंप कोई टेंस नहीं है, ठीक है, ये क्या है? पैसिव वॉइस में आ गया। हमने बोला कि मोबाइल बिकता है,
हमने क्या बोला, मोबाइल बिकता है, तो मोबाइल तो कोई भी भाई लिविंग पर्सन नहीं ना है, मोबाइल को बेचा जाता है, मोबाइल खुद से चल के नहीं बिक जाता है। तो इसका मतलब मोबाइल बिकता है, तो वो कौन से स्ट्रक्चर, कौन से सेंटेंस के अंदर में आ जाएगा, पैसिव वॉइस के अंदर में आ जाएगा। और हमने बोला कि मैं मोबाइल को बेचता हूं, तो ये टेंस का सेंटेंस हो गया। अब टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस V1 V2 V3 V4 V5 प्लस अदर वर्ड। ये किसका स्ट्रक्चर है, टेंस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का V3 प्लस अदर वर्ड। हमने बोला कलम टूट जाती है, क्या बोला, कलम टूट जाती है। तो अब ए पेन, कलम क्या है वो, एगो। अब टूटना को बोलते हैं ब्रेक, अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन। ठीक है, यहाँ पे हो गया ब्रोकन। अब आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा तो डाउट जरूर चल रहा होगा कि भाई अब ये V3 और V1 V2 V4 V5 क्या है। तो इसके लिए देखिए हमको नेक्स्ट वीडियो बनाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ही बड़ी हो चुकी हुई है। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आपके दिमाग के ऊपर से जाए, हमको थोड़ा थोड़ा ही सीखना है, लेकिन अच्छे से सीखना है। तो हमारा सबसे पहला मकसद क्या था कि भाई आपको सब्जेक्ट के बारे में सिखा देना। तो पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट को होने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और आज के जो क्लास थी हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है लिविंग सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। लिविंग सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर में जान प्राण होती है, और नॉन लिविंग का मतलब होता है जो निर्जीव वस्तुएं होती है। लिविंग पर्सन अगर कोई काम करता है तो टेंस का जन्म होता है, और टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं। नॉन लिविंग पर्सन के ऊपर जब कोई काम होता है, यानी कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट के ऊपर जब कोई काम होता है, तो वहां से पैसिव वॉइस का जन्म होता है। हम लोगों को पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का चैप्टर तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो हमें कभी भी ये नहीं बताते हैं कि भाई एक्टिव वॉइस का जन्म हुआ कैसे, पैसिव वॉइस का जन्म कैसे हुआ, एक्टिव वॉइस के लिए कौन से सेंटेंस होते हैं और पैसिव वॉइस के लिए कौन से सेंटेंस होते हैं। अगर हमको सेंटेंस पहचानना आ जाए कि भाई ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, समझ में आ रहा है। अगर हमको देखिए हमको सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है, लेकिन सेंटेंस को पहचानना नहीं सिखाया जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पहले आप सेंटेंस को पहचानना सीखिए। अगर आपके सामने आज के बाद से कोई भी बोलेगा कि भाई एक बात बताओ, घोड़ा दौड़ता है, तो आप बोल देंगे कि भाई घोड़ा तो लिविंग पर्सन है, क्योंकि उसके अंदर में जान प्राण है, तो वो टेंस का स्ट्रक्चर पे काम करेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया वो तो। और आपने बोला कि कुर्सी बिकती है, तो कुर्सी तो भाई लिविंग पर्सन नहीं है, वो तो नॉन लिविंग पर्सन है, तो यहाँ से किसका जन्म हो गया, पैसिव वॉइस का जन्म हो गया। तो आप इस स्ट्रक्चर पे उसको बनाएंगे। अब ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे काम करेगा, ये हम लोग आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अब आपका काम क्या है कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भाई आपको क्या क्या बात समझ में आई और कौन कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई। आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, जिससे क्या है कि हम आपको फिर अगली वीडियो में जो है वो आपको जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि इस तरीके की नॉलेज और भी लोगों तक पहुँच सके।